करी अॼु असांजो जेको टॉपिक आहे उहो प्रीपोज़िशन आहे। त ऑलरेडी असां जेको थोरो प्रीपोज़िशन जे बारे में असां इंट्रो वरितो हो। त प्रीपोज़िशन बेसिकली उहे वर्ड्स हूंदा आहिनि जेके असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। छा सां गॾु असां इस्तेमालु कंदा आहियूं? असां सिंधी समझ नहीं आती। ओके। प्रीपोज़िशन हम किसे कहते हैं या प्रीपोज़िशन क्या होता है? तो प्रीपोज़िशन हम उसे कहते हैं वो वर्ड्स जो हमारे इस्तेमाल हो नाउन से पहले या नाउन के बाद। अगर हम आए प्री का जो मतलब है वो मतलब क्या है आपका फर्स्ट, और दूसरा वर्ड है आपका पोजीशन, और पोजीशन क्या मतलब है वो क्या है प्लेस। अगर हम इसकी मीनिंग निकालेंगे तो हमारी मीनिंग जो होगी वो क्या होगी आपकी फर्स्ट प्लेस। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोज़िशन। तो प्रीपोज़िशन बेसिकली आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है इंग्लिश का, जिससे बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज यहाँ से निकलते हैं प्रीपोज़िशन से। तो हमने थोड़ा टच कर लेते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी हमें टच किया था कुछ प्रीपोज़िशन को, लेकिन कुछ मैं टच कर रहा हूँ। बाद में हम चल रहे हैं कि कन्फ्यूज्ड प्रीपोज़िशन क्या होते हैं, कन्फ्यूज्ड प्रीपोज़िशन हमें किसे कहते हैं, वो हमें कहाँ पे इन लगाएं, कहाँ पे प्रीपोज़िशन, क्योंकि हर चीज़ है ना वो आपकी प्लेस के हवाले से वेरी होती है। जैसे हम अगर समझें, अगर ये मार्कर है, मार्कर इसके ऊपर है तो प्रीपोज़िशन चेंज है, मार्कर इसके ऊपर है तो प्रीपोज़िशन और चेंज है, इसके बराबर में है, पीछे है, आगे है, नीचे है या साइड पे है, जितना भी है हर जगह उसकी चेंज है, तो उसकी प्रीपोज़िशन वो होगी, वो क्या होगी, चेंज होगी। जैसे अगर यहाँ पे हम प्रीपोज़िशन इस्तेमाल करेंगे ऑन, यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे अबोव, यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे बिसाइड्स। तो हर प्रीपोज़िशन जो है अपनी प्लेस के हवाले से चेंज होता है। हम ये मालूम करेंगे कि कौन सी प्लेस है, कहाँ पे प्रीपोज़िशन कौन सा इस्तेमाल होगा और वो इस्तेमाल क्यों होगा। ये सब रीज़न के लिए सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे कन्फ्यूज्ड प्रीपोज़िशन। ये तो बात क्लियर होगी कि प्रीपोज़िशन जो इस्तेमाल होगा वो किससे पहले होगा, या नाउन से पहले होगा, या किससे पहले होगा, प्रोनाउन से पहले होगा, या उनका जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, रिलेशनशिप, उनके बीच में क्या ताल्लुकात है, उनको दिखाने के लिए प्रीपोज़िशन जो है वो हमारा इस्तेमाल होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम बोलेंगे आई एम in center. Now I am in center. Center is a noun. What? Center is a noun. Before the noun there is a word in, and in is a preposition. Okay. हमने क्या कहा? हमने कहा कि वो वर्ड जो नाउन से पहले इस्तेमाल हो उसको हम क्या कहेंगे, हम प्रीपोजिशन कहेंगे। ये वर्ड सेंटर जो है वो नाउन है, उससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, इन हुआ है, इन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। हमने दूसरा बोला कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। लेट्स सपोज आई लॉफ्ट एट हर, I laughed at her. Her is a pronoun, and before the pronoun the word at is used, and at is a preposition. Okay? Preposition वो अल्फाज जो आपके यूज हो किससे पहले, नाउन से पहले यूज हो या आपके प्रोनाउन से पहले यूज हो, तो उसको हम बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। अब हम आते हैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जिसको हम क्या बोलेंगे, हम कंफ्यूज्ड प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे हम, कंफ्यूज्ड प्रीपोजिशन। कंफ्यूज्ड वर्ड से हमें जाहिर होता है कंफ्यूज्ड प्रीपोजिशन जो हमें मुश्किलात पैदा करे कि कौन सा प्रीपोजिशन है जो लगेगा, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, वहां कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। हमने बोला था प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है वो 3 सेंस होते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। एक प्रीपोजिशन टाइम लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा प्रीपोजिशन प्लेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है,
तीसरा प्रीपोजिशन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, मैनर के लिए जो भी हो सकता है। अब ये तीन चीजें इसके लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो सकता है। तो उनमें से हमारे कंफ्यूज्ड प्रीपोजिशन है वो बेसिकली हमारे तीन प्रीपोजिशन है वो हमारे हैं कंफ्यूज्ड हमें जिसे प्रीपोजिशन जो है वो कहलाते हैं। एक हमारा है एट, इन, दूसरा है एट और तीसरा है वो कौन सा है आपका ऑन। ये तीन वो प्रीपोजिशन है जो हमें क्या पैदा करती है, हमें कंफ्यूज पैदा करती है, कहां पे हम इन लगाएं कहां पे हम एट लगाएं। लेट सपोज आई एम कमिंग डैश 10 o'clock। लेट सपोज यहां पे क्या लगे, आई एम कमिंग, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन। अब हम अगर सोचेंगे हम बोलेंगे मे बी यहाँ पे इन भी लग सकता है, एट भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है, तो ऐसे नहीं है। प्रीपोजिशन अगर लगेगा तो एक ही लगेगा, लेकिन मसला क्या है, ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे आई एम कमिंग एट 10 o'clock ये भी मुझे ठीक लग रहा है, आई एम कमिंग ऑन 10 o'clock ये भी मुझे ठीक लग रहा है, आई एम कमिंग एट 10 o'clock ये भी मुझे ठीक लग रहा है। अब कौन सा प्रीपोजिशन है वो एग्जैक्ट सही है, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज में जो है वो चलेंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे एट लगेगा या यहाँ पे ऑन लगेगा या यहाँ पे इन लगेगा, उसके लिए हम कंफ्यूज्ड प्रीपोजिशन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, उनका हम सहारा लेंगे, उनकी कुछ ऐसे रूल्स है वो हम स्टडी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कहां पे प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल होता है। चलो सबसे पहले हम आते हैं प्लेस के हवाले से। प्लेस के हवाले से इन प्रीपोजिशन वहां लगता है जहां पे हम बोले कि राइटफुल पोजीशन हो, क्या हो आपकी राइटफुल पोजीशन हो, वहां पे हम जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर एट पे हम आए, एट हम कहां इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे एट वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे अनराइटफुल पोजीशन हो। अब हम दो वर्ड है इसको हमको समझना है कि राइटफुल पोजीशन क्या है और अनराइटफुल पोजीशन क्या है। राइटफुल पोजीशन हम किसे कहते हैं, अनराइटफुल पोजीशन हमें किसे कहते हैं। राइटफुल पोजीशन का मतलब क्या है, राइटफुल पोजीशन का मतलब है वो जगह जहां पे आपकी कोई ना कोई बाउंड्री हो, क्या हो आपकी कोई ना कोई आपकी बाउंड्री हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है वो क्या लगेगा, हमारा इन जो है ना वो प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे मिसाल तौर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई एम डैश क्लास। देखो अब क्लास है उसकी हमें पता है ये क्या है, बाउंड्री है इसकी, ये वॉल्स हैं, ये क्या है इनकी बाउंड्री है, तो हम इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन जो है वो हमें इस्तेमाल करेंगे। आए हम अनराइटफुल पोजीशन का नो बाउंड्री, वो जगह जहां पे कोई भी आपकी बाउंड्री जो हो वो मौजूद ना हो, तो उसको हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, अनराइटफुल पोजीशन। लेट सपोज अनराइटफुल पोजीशन कौन सी है जहां पे हम ये जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज ऐसी जगह जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं हो। लेट सपोज आई एम डैश स्टेशन। देखो अब हम स्टेशन हमें किसे कहते हैं, स्टेशन कोई भी जगह जहां पे हम खड़े हो जाएं अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए वेट करें उसको हम कहते हैं स्टेशन। तो स्टेशन जो है ना उसकी कोई भी प्रॉपर जो है ना वो जगह नहीं है, ठीक है। स्टेशन हम है तो सही इतना एरिया, लेकिन उसकी कोई भी बाउंड्री जो है ना वो नहीं है, उसलिए हम क्या बोलेंगे, आई एम एट स्टेशन। लेट सपोज अनदर एग्जांपल, आई एम डैश गेट ऑफ अकेडमी या गेट ऑफ क्लास या गेट ऑफ स्कूल। लेट सपोज हम बोलेंगे यहाँ पे कि गेट, गेट देखो गेट को कोई भी बाउंड्री नहीं है, कहां से गेट है कहां तक है, गेट के आगे हो गेट के पीछे हो गेट के बराबर हो कौन सी साइड पे खड़ा हो, तो कोई भी गेट की ऐसी बाउंड्री नहीं है जो हमें बताए कि गेट के करीब होगा, पीछे होगा, आगे होगा, सामने होगा, पता नहीं। हम किसी को कॉल करते हैं ना, कहां पे हो, मैं गेट पे खड़ा हूं, हम जाते हैं गेट पे, वो हमें नहीं मिलता। अगर किसी को मालूम है आप कहां पे खड़ा हो, मैं क्लास में खड़ा, आप सीधे क्लास में आएंगे वो आपको मिलेगा। ये आपकी होगी राइटफुल पोजीशन, क्योंकि उसको बाउंड्री थी। अभी आपने कहा कि सर कहां पे हो, मैंने बोला गेट पे, आप आए नीचे देखे गेट पे मैं नहीं था,
तो मतलब मैं यहाँ कहाँ बराबर था, कोने में था या ऐसी जगह, क्योंकि आपको पता है ये गेट है वो आपकी इसकी बाउंड्री नहीं है, तो जिसकी बाउंड्री नहीं होगी उनके साथ हम क्या लगाएंगे, हम एट लगाएंगे, जिसकी हम बाउंड्री होगी उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हमें इन। एक और भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है, जो प्लेसेस क्या हो आपकी लार्ज हो, जो प्लेसेस आपकी बड़ी प्लेसेस हो उनके साथ भी हम जो है लगा सकते हैं, लेकिन इनकी भी एक हम कॉन्सेप्ट देखें तो इनकी भी एक बाउंड्री होती है। लेट्स सपोज अगर हम बड़ी जगह, एक देखो पाकिस्तान है, एक प्लेस है, वो एक बड़ी जगह का क्या है, नाम है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम डैश पाकिस्तान, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम इन पाकिस्तान। ओके, लेट्स सपोज आई एम इन सिटी, एज कंपेयर टू सिटी जो आपका क्या है, आपका बड़ा है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन। इसके बराबर ये जो इस्तेमाल होगा वो आपको किसके लिए इस्तेमाल होगा, आपके स्मॉल प्लेसेस, जो जगह छोटी जगह हो, कम जगह हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो हम इस्तेमाल करेंगे एट, जो प्रीपोजिशन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। एट प्रीपोजिशन स्मॉल प्लेसेस, अगर हम कंपेयर करें सिटी के मुकाबले में आपकी स्मॉल जगह जो है वो कौन सी है, तो हम बोलेंगे सर सिटी के मुकाबले में हम कहते हैं टाउन। ठीक है, टाउन हम किसे कहते हैं, या टाउन क्या होती है, सर टाउन हम उसे उस जगह को कहते हैं वो आपकी जो क्या जगह हो, आपकी छोटी जगह हो एज कंपेयर टू, या आपकी सिटी जो होती है ना वो कहलाता है जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक है, उसे हम सिटी कहते हैं, जहां पे कम पॉपुलेशन हो उसको हम क्या कहते हैं, हम टाउन कहते हैं। ठीक है, तो टाउन जो है ना हम कहेंगे सिटी से क्या है, क्या है आपकी छोटी है, उसके लिए टाउन के लिए हम इस्तेमाल जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम एट इस्तेमाल करेंगे। आई एम एट टाउन, आई एम इन टाउन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अगर होम है, माय मदर स्टे होम, होम हम उस जगह को कहते हैं जो हमारी बड़ी जगह होती है। अगर हम एज कंपेयर टू किसके नतीजे में, फ्लैट के नतीजे में, फ्लैट जो होता है वो क्या होता है, आपकी छोटी जगह होती है, तो फ्लैट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एट। लेट्स सपोज आई स्टे इन होम, दैट इज राइट सेंटेंस, बिकॉज होम हमें पता है इट इज अ लार्ज प्लेस, होम जो है वो लार्ज प्लेस है एज कंपेयर टू फ्लैट। आई स्टे एट फ्लैट, नाउ दिस फ्लैट इज अ स्मॉल प्लेस, देयरफॉर विद स्मॉल प्लेस वी यूज एट प्रीपोजिशन। जहां पे स्मॉल प्लेस होगी, छोटी जगह होगी, वहां पे हम एट लगाएंगे और यहां पे हम इन लगाएंगे। ये दो ऐसे सेंस थे जिसके हवाले से हमने ये इस्तेमाल करते। अब एक और कनेक्शन है जो हमें कंफ्यूजन डालता है, किसमें, एक एट में डालता है, दूसरा जो होता है वो आपको किसमें होता है, ऑन में। अब एट और ऑन के हवाले से हम क्या सिलेक्ट करेंगे और क्या जो सिलेक्ट है वो हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एट जो लगेगा वो वहां पे लगेगा जहां पे क्या होगी, आपकी सरफेस एबल प्लेसेस होगी। क्या होगी, आपकी सरफेस एबल प्लेसेस होगी, सॉरी अनसरफेसेबल जहां पे प्लेसेस होगी वहां पे हम इस्तेमाल जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, एट। जहां पे सरफेसेबल प्लेसेस होगी वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। अब तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि सरफेसेबल प्लेसेस क्या होती हैं। जैसे हमने बोला राइटफुल पोजीशन क्या होती है, जिसे बाउंड्री हो, अनराइटफुल पोजीशन क्या होती है, जिसे बाउंड्री ना हो। तो उस हवाले से क्लास है, एक बाउंड्री है, हमने इन इस्तेमाल किया। स्टेशन है, कोई भी उसकी बाउंड्री नहीं है, हमने एट इस्तेमाल किया। गेट, कोई भी उसकी बाउंड्री नहीं है, हमने एट इस्तेमाल किया। इस तरह से अनसरफेसेबल प्लेसेस और सरफेसेबल प्लेसेस। अनसरफेसेबल प्लेसेस हमें क्या कहती हैं, किसको कहते हैं, अनसरफेसेबल हमें प्लेसेस उसको कहते हैं जिसको हमारी नीड हो, किसकी नीड हो, अटैचमेंट की, किसकी नीड हो, नीड ऑफ अटैचमेंट। और सरफेसेबल हम प्लेस उसको कहते हैं नो नीड ऑफ अटैचमेंट, जिसको अटैचमेंट की जो है वो कोई भी आपकी नीड नहीं हो, तो उसको उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, ऑन। लेट्स सपोज अगर ये मार्कर है, मैंने यहां पे रख दिया है, कोई भी इसको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या बोलूंगा, द मार्कर इज ऑन द डाइस, सिंपली क्योंकि इसको अटैचमेंट की कोई भी जरूरत
नहीं है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे मार्कर रखते हैं, यहाँ पे हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं अपना हाथ यहां से हटाऊंगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये मार्कर यहाँ पे नहीं टिकेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, द मार्कर इज एट द वॉल। ओके, लेट सपोज अगर ये हम देखें, ये बोर्ड है आपका, बोर्ड जो है आपका क्या है, यहाँ पे आपका नेल है, यहाँ पे कोई ना कोई आपकी अटैचमेंट है जिसकी वजह से बोर्ड यहाँ पे सरफेस पे मौजूद है। देखो अब अटैचमेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा द बोर्ड इज एट द वॉल बिकॉज बोर्ड नीड अटैचमेंट। बोर्ड होती है उसको नीड अटैचमेंट की क्या होती है, आपकी जरूरत होती है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, द बोर्ड इज एट वॉल। ओके, लेट सपोज यहाँ एक इंसेक्ट, या हम बोलेंगे लिजर्ड। लिजर्ड जो है या हम बोलेंगे एंट। अगर एंट जो है वो क्या करेंगे, एंट वॉक्स, एग्जांपल हम ले रहे हैं, एंट वॉक्स ऑन वॉल। ओके, एंट वॉक्स ऑन वॉल। एंट हम जिसे कहेंगे कि अगर यहां पे वो मूव करेगी तो उसको कोई भी सपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद यहां पे चलेगी, इसलिए हम बोलेंगे इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन। दो एग्जांपल लिखते हैं, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एमसीक्यूज के हवाले से बहुत बार एमसीक्यूज आ चुके हैं, इसलिए वो आपको एग्जांपल यहां पे मैं एमसीक्यूज की फॉर्म में लिखता हूं, देखता हूं कौन जो है उनको सही बताता है। ओके, आपके दो एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज है शी पेंटेड पिक्चर डैश वॉल। हम सिर्फ आपको फिलहाल ये डिसाइड करना है, इन तो है नहीं, ऑन तो है नहीं, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया सरफेसेबल का, नहीं इन लगेगा, तो हमें डिसाइड करना है एट लगेगा या ऑन लगेगा। पहले में क्या लगेगा, एट। ओके, फर्स्ट में क्या लगेगा, ऑन। ओके, ऑन लगेगा। ओके, ऑन। एट वॉल। ओके, अब आप खुद कंफ्यूज हो गए, दो ने बताया एट, तीन ने बताया ऑन, अपने क्लास में ही कंफ्यूजन पैदा होगी, सर क्या इसका सही होगा। देखो अब हमें लॉजिक इस्तेमाल करनी है। ओके, पहले इस पे आए फिर आपको मैं सॉल्यूशन बताऊं। यस इस्माइल, सेकेंड वन, ऑन। ऑन। ओके, ऑन। ओके, क्या लगेगा, ऑन। ओके, ऑन लगेगा। ओके, एड क्यों लगेगा, हरियप। और जो रिकॉर्ड हो रही है वो बोलेंगे सर इतना क्यों टाइम हमारा जाया कर रहा है, नेट जा रहा है, इसलिए जल्दी बताएं। नो, टेल मी विथ लॉजिक्स। यस सर, शी पोस्टेड, वो पोस्टेड है मतलब वो जेका बोले जेका ड्राइंग फैलाव में थे। ओके, कौन सा लॉजिक है। यस मिस्टर, लेट सपोज हम इसको आसान कर देते हैं। पेस्टेड का क्या मतलब है, पीछे से हम या सॉल्यूशन लगाएं या कोई गम लगाएं। देखो हम गम लगा रहे हैं, सॉल्यूशन लगा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं ना, उसको कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अटैचमेंट को बोलो या सपोर्ट बोलो, इसको कोई ना कोई हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। गम की कर रही है, टेप की सूरत में हम कर रही है, तो देखो हम क्या करें, सपोर्ट कर रहे हैं ना। सपोर्ट की कंडीशन में क्या लगेगा, यहाँ पे
सपोर्ट हम कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे 8। अब क्लियर है? देखो यहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, छोड़ दो इसको, यहां पे वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है आपका पेंट। पेंट आपको पता है किसको कहते हैं? कोई भी मैं कलर उठाऊं, यहां से किसी की पिक्चर बना दूं, ये है पेंटिंग। क्या इस कलर के लिए मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ी है? नहीं। जैसे कोई भी आपकी लिजर्ड यहां पे चलती है, उसको अपने पांव से चलती है, उसकी कोई भी गम सॉल्यूशन सपोर्ट किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पे अगर मैं कलर लगा रहा हूं ना, कलर में पेंट कर रहा हूं ना, मुझे सपोर्ट की कोई जरूरत पड़ ही नहीं रही है। तो अगर सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है तो आपका क्या लगेगा? ऑन। अब देख सकते हैं कल टेस्ट भी कैसे होगी इन एट ऑन में, और कल आपकी टेस्ट भी है इन एट ऑन में। सिर्फ ये जो आज का बोर्ड है, आज का लेक्चर है, इसी से होगी। और आपकी एक टेस्ट नहीं, कम से कम 10 टेस्ट होगी इन एट ऑन में। और पहले आसान, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा आसान से ज्यादा, फिर मॉडरेट, फिर मॉडरेट, उसके बाद जो 4 टेस्ट होगी ना, वो होगी धुआंधार। हम कहां पे थे? हम थे ऑन पे। ऑन पे हमने मालूम कर लिया ये 2 एमसीक्यूज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये काम के एमसीक्यूज हैं, बहुत बड़े, क्योंकि आपको सिर्फ यहां से भी आपको मीनिंग आपको सेंटेंस की निकालनी पड़ेगी। ये किस सेंस में पेंट हम इस्तेमाल करते हैं, किस सेंस में हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो हम सपोर्ट के लिए करते हैं, इसमें सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 2 एमसीक्यूज हैं, और भी हम सॉल्व करेंगे। जब और भी एमसीक्यूज होंगे तो हमें पता चलेगा कहां पे इन लगेगा, कहां पे एट लगेगा, कहां पे हमारा ऑन लगेगा। ये आपकी जो यूजेज थी वो थी प्लेस के हवाले से। अब हम आते हैं टाइम के हवाले से। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के हवाले से, सबसे पहले हम आते हैं इन पे। इन जो हम टाइम के हवाले से कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन हम टाइम के हवाले के लिए वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोई ना कोई आपका पीरियड हो। क्या हो? आपका पीरियड। पीरियड का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है? आपका ड्यूरेशन। क्या मतलब होता है आपका? किसी भी ड्यूरेशन के हवाले से हम इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इन, हमारा प्रीपोजिशन है वो इस्तेमाल करेंगे। लेट सपोज आई एम कमिंग इन 2 आवर्स। लेट सपोज 2 आवर्स आपका क्या है? आपका 2 आवर्स जो है आपका कोई ना कोई आपका ड्यूरेशन है। 2 आवर्स क्या है? आपका ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है। कोई 2 आवर्स स्कूल से मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है ड्यूरेशन कब से स्टार्ट है, 2 आवर्स कब से 2 आवर्स खत्म हुए हैं, तो हमें कोई भी पता नहीं है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इन जो प्रीपोजिशन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आते हैं हम एट पे। एट हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे? सर एट हमें वहां पे टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे जहां पे जो टाइम होगा वो आपका क्या होगा? आपका फिक्स्ड टाइम होगा। फिक्स्ड टाइम का मतलब क्या होता है? आपका एग्जैक्ट टाइम, एक्यूरेट टाइम, वो टाइम जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर 12 लेके 2 मिनट तो हमको फिक्स टाइम बताना है 12:02। अगर हमें बताना है 3:05 तो हमें फिक्स एग्जैक्ट टाइम बताना है। लेट सपोज शी अराइव्ड डैश स्टेशन डैश 2 AM। ओके, हमने अभी पढ़ा है स्टेशन। स्टेशन हमारी क्या है? हमारी वो प्लेस है जो हमारी क्या प्लेस है? हमारी अनराइटफुल है, उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है। हम क्या लगाएंगे? शी अराइव्ड एट स्टेशन, नॉट ऑन स्टेशन, नॉट इन स्टेशन, क्योंकि ये बाउंड्री वाली जगह नहीं है। उसके बाद 2 AM, देखो हमें ये मालूम करा है 2 AM मतलब कौन सा? नाइट वाला टाइम। तो हम यहाँ पे फिक्स टाइम है तो हम क्या लगाएंगे? एट 2 AM। ओके, तो फिक्स जहां पे भी टाइम होगा वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेंगे? हम बोलेंगे एट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम आए ऑन पे, ऑन जो टाइम के हवाले से हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज से? तो हम बोलेंगे टाइम के हवाले से 2। एक तो हम एक्चुअल डेट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? एक्चुअल डेट। एक्चुअल डेट की मीनिंग क्या है? जिसमें डे हो, जिसमें मंथ हो, जिसमें ईयर हो। एक्चुअल डेट की मतलब क्या है? मीनिंग है डे हो, मंथ हो, ईयर हो। अगर हम देखें, अगर लेट सपोज शी वाज बोर्न डैश 22 अगस्त
2023, ओके। शी वाज बोर्न, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल डेट है, क्या है, डे भी है, मंथ भी है, ईयर भी है, तो इस हवाले से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑन जो प्रीपोजिशन है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर सिर्फ आपका ईयर हो, लेट सपोज हम बोलेंगे शी वाज, सेम ही सेंटेंस है, शी वाज बोर्न इन 2023। देखो अब ये क्या है, आपका सिर्फ ईयर है, ईयर आपका पूरा ड्यूरेशन है। 2023 पता नहीं कौन से मंथ, कौन से टाइम, दिन के सुबह रात, पता नहीं कौन से वक्त, कौन सी डेट, कौन सा दिन, कोई हमें एक्चुअल डेट मालूम नहीं हो रही है। पूरा हमारा एक अरसा बता रहा है 365 डेज। अब 365 डेज में पता नहीं कौन सा डेज है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन। अगर यहाँ पे जनवरी हो तो भी हम जनवरी कौन सी डेट पता नहीं, जनवरी 1, 2, 3, 4, पता नहीं कौन सी जनवरी, तो हमारा पूरा ड्यूरेशन बता रहा है, तो अगर जनवरी होगा तो भी हम लगाएंगे इन। अगर खाली जनवरी 2023 नहीं हो तो जनवरी पता नहीं कौन सी, 2022 की, 21 की, 20 की, 19 की, 18 की, 2000 की, 99 की, कौन सी जनवरी, तो इसलिए ये हमारा ड्यूरेशन आ जाएगा। ड्यूरेशन की जगह हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन जो प्रीपोजिशन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, ये टाइम जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे डे के साथ। डे के साथ जब होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ऑन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। डे, लेट सपोज आई विल कम डैश मंडे, ओके, देयर इज अ नेम ऑफ डे, मंडे इज अ नेम ऑफ डे। जहां पे भी डे का नेम आएगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ ऑन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो टाइम के हवाले से अगर हम दो चीजें हैं ऑन में, एक एक्चुअल डेट के साथ हम ऑन इस्तेमाल करेंगे, दूसरा हम जो डे आएगा उसके साथ वो है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपकी कुछ ऐसी चीजें थी। चलो और भी हम कर लेते हैं मैनर के हवाले से। मैनर के हवाले से जहां भी कॉन्सेप्ट आपका बिलीव का आएगा वह हम इस्तेमाल करेंगे इन। लेट सपोज आई बिलीव इन गॉड, ओके, या एन अदर एग्जाम्पल हम कर लें, कहां पे हम इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे आई स्टार्ट इन नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ओके। क्यों सर, यहां पे हम इन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इन जो आपका है वो आपका क्या है, आपका हम जो अल्लाह अलमाइटी है उसमें हम क्या है, हमारा फेथ है, तो उस सेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन, ओके। एट हम कहां इस्तेमाल करेंगे, एट अगर मैनर के हवाले से आए तो हमारा हम बिहेवियर या रूड बिहेवियर होता है उसके हवाले से जो है हम इस्तेमाल करेंगे। लेट सपोज शी लाफ्ड एट हर, यहां पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या हम इस्तेमाल करेंगे, हर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे हम मैनर के हवाले से ऑन जो इस्तेमाल करेंगे वो हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई भी हमारी अचीवमेंट हो या कोई भी हमारी सक्सेस हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आई गॉट मार्क्स डैश माय सक्सेस, तो यहां पे हमने कोई भी हमारी अचीवमेंट, सक्सेस, कामयाबी होगी तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, ऑन। तो ये आपके कुछ कंफ्यूज चीजें थी जिसके हवाले से हम इन, एट, ऑन इस्तेमाल करते हैं।